हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो हम जानने वाले हैं व्हाट इज वीएफडी। वीएफडी क्या होता है और वीएफडी का क्या काम होता है, इसके बारे में आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं हर मोटर के स्पीड को कैसे एडजस्ट करते हैं और हमें वीएफडी की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं वीएफडी का उपयोग क्यों किया जाता है। दोस्तों, कंपनी में कुछ मशीन ऐसी होती है जिसकी स्पीड को हमको बार बार मशीन ऑपरेटर के हिसाब से कम ज़्यादा करना पड़ता है। उस समय हर मशीन की स्पीड को मोटर की स्पीड बदलकर एडजस्ट कर सकते हैं। मोटर की स्पीड का मतलब है कि मोटर के आरपीएम को कम ज़्यादा करना। मतलब मोटर का एक रोटर 1 मिनट में कितनी बार घूम रहा है, वही मोटर का आरपीएम कहलाता है। और वीएफडी की सहायता से हम आसानी से मोटर के आरपीएम को बदल सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं मोटर की स्पीड कैसे एडजस्ट होती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर की स्पीड को बदलने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, जिसमें सबसे पहला है हम मोटर के पोल की संख्या को कम ज़्यादा करके मोटर आरपीएम को बदल सकते हैं। मोटर के पोल जितने कम होंगे मोटर के आरपीएम उतने ही ज़्यादा होंगे। और मोटर के पोल सबसे कम 2 तक होती है। और अब जैसे जैसे पोल्स बढ़ते हैं उसी के अनुसार मोटर की स्पीड कम होती जाती है। और दूसरा तरीका है हम मोटर में जाने वाले इलेक्ट्रिक सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके मोटर के आरपीएम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन दोनों तरीका में सबसे ज़्यादा हम 2 नंबर तरीके का ज़्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि 1 नंबर तरीका से मोटर आरपीएम को बदलने के लिए हमें पोल की संख्या बदलनी हो पड़ेगी, जो कि फिक्स होती है। पोल्स हमेशा मोटर की वाइंडिंग के स्लॉट पर निर्भर होते हैं। हमको इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जो अब हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका बचता है कि हम मोटर में दी जाने वाली इलेक्ट्रिक सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करके मोटर स्पीड बदलेंगे। इसके अलावा मशीन की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए हम मोटर पर लगे गियर बॉक्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। पर गियर बॉक्स को एडजस्ट करना काफ़ी मेहनत भरा होता है। और अगर हम गियर बॉक्स की सहायता से स्पीड को एडजस्ट करेंगे तो हमको बार बार मशीन बंद भी करना पड़ेगा। पर वीएफडी की सहायता से स्पीड आसानी से बदला जा सकता है। तो आइए अब जान लेते हैं व्हाट इज़ वीएफडी। वीएफडी होता क्या है। अगर आपको इसका फुल यानी राइटिंग में चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वीएफडी एक मोटर कंट्रोलर होता है जो मोटर में दी जाने वाली वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करके मोटर की स्पीड को बदलता है। आपसे कोई पूछ लेगा कि वीएफडी क्या होता है तो आप क्या बताइएगा। तो आपको ये बोलना है कि वीएफडी एक मोटर कंट्रोलर होता है जो मोटर में जाने वाले वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करके मोटर की स्पीड को बदलता है। समझ गए। तो आइए अब जानते हैं वीएफडी को मोटर कंट्रोलर क्यों कहा जाता है। दोस्तों, वीएफडी को मोटर कंट्रोलर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वीएफडी के अंदर हमको मोटर की डिटेल भरनी होती है। मतलब कुछ पैरामीटर भरने होते हैं जिसकी मदद से हम मोटर को आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे मोटर कितना करंट लेने पर बंद हो जाएगा, मोटर में कितने वोल्टेज जाने चाहिए। इसके अलावा हम मोटर को वीएफडी की सहायता से पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए हम वीएफडी को मोटर कंट्रोलर कहते हैं। तो आइए अब जानते हैं वीएफडी का क्या वर्किंग होता है इसके बारे में। हम मोटर पर जो इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई दे रहे थे उस सप्लाई को अब हम वीएफडी में देंगे और वीएफडी से जो सप्लाई निकलेगी उसको हम मोटर पर कनेक्ट करेंगे। अब हम अब हम हमारी ज़रूरत के हिसाब से वीएफडी से निकलने वाली आउटपुट सप्लाई को एडजस्ट कर सकते हैं और मोटर के आरपीएम को आसानी से बदल सकते हैं। हम जितनी बार फ्रीक्वेंसी की सप्लाई मोटर को देंगे मोटर की स्पीड उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी और जितनी कम फ्रीक्वेंसी देंगे उतने ही कम मोटर के आरपीएम होगी। तो वीएफडी कैसे काम करती है। तो वीएफडी के अंदर 3 भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है कन्वर्टर यूनिट, दूसरा होता है फिल्टर यूनिट और तीसरा होता है इन्वर्टर यूनिट। तो अब हम मानते हैं कि हमने वीएफडी को 3 फेज 440 वोल्टेज 50 हर्ट्ज सप्लाई दी है। हमारी एसी सप्लाई सबसे पहले वीएफडी के कन्वर्टर यूनिट में जाएगा। कन्वर्टर यूनिट से हमारी एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट यूनिट में रेक्टिफायर सर्किट होता है जिसका काम एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलना होता है। कन्वर्टर यूनिट से डीसी सप्लाई निकलने के बाद यह सप्लाई फिल्टर यूनिट में आती है। तो फिल्टर यूनिट होती है इसके बाद। फिल्टर यूनिट का काम है, अभी हमको डीसी सप्लाई मिली है वो
प्योर डीसी नहीं होती है, इसमें कुछ एसी के गुण रह जाते हैं। तो अब हम फिल्टर यूनिट कन्वर्टर यूनिट से मिली डीसी सप्लाई को प्योर डीसी सप्लाई में बदलना है। फिल्टर यूनिट को हमको एक प्योर डीसी सप्लाई मिल जाती है। अब आखिरी काम होता है इन्वर्टर यूनिट का होता है। तो इन्वर्टर यूनिट का क्या काम होता है, आइए जान लेते हैं। इन्वर्टर का काम होता है उस डीसी वोल्टेज को वापस एसी वोल्टेज बदलकर मोटर को एसी सप्लाई देना। पर दोस्तों, अब इन्वर्टर जो हमें एसी सप्लाई निकाल कर देगा उसको हम हमारी ज़रूरत के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको मोटर की स्पीड को कम स्पीड पर चलाना है तो अब हम VFD के पैरामीटर में जाकर VFD को कम कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं, जिससे VFD का इन्वर्टर यूनिट भी कम फ्रीक्वेंसी की सप्लाई हमारी मोटर को देगा। इस तरीके से हम मोटर को आसानी से कम ज़्यादा RPM पे चला सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको VFD के बारे में यह जानकारी अगर बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल पे जरूर आइएगा। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं जिस पे आपको हर चीज़ के बारे में एक आर्टिकल देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आपको समय का बचत होगा। और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो इस आर्टिकल का नोट्स बना सकते हैं, ये भी आपको इंग्लिश में दिया गया है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।